हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम गृणी सूर्याय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। लेकिन इससे पहले कि आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि एक दिन अध्याय आ नहीं पाया, इसके कारण अध्याय पीछे हो गया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, संसार में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण हम वीडियो नहीं ला पाते हैं। एक दिन का गैप हो गया, लेकिन आपके लिए सारे के सारे अध्याय मैं लेकर ही आऊँगी। तो आप प्लीज़ चैनल पर आइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब बात करते हैं आज के अध्याय के बारे में। तो ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 23 के बारे में। तो आगे की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व और सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, उसे आप बतलाइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति को दिखलाइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में कोई सामर्थ्य नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार का दर्शन पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दंतचित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती हैं। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्रह्मा शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सात्वी की मूर्ति विष्णु रूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है, जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहते। जल में पद्म पत्र की भांति भली भांति रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्यम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, हे कृपा कर आप उस विधि को बतला करके मुझ सहित ब्रह्म और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्ति हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तब भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ हे वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम
यम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के वचन को सुनकर ब्रह्मदेव आप धन्य हैं, आप लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है, हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्यम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी विमोर असत्य कला से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, तर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का तर्पण प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अतिथि पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। उन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तमोगुण से निवृत्त कर दिया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, इससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालग्राम में और वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ मान, तर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्यम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्यम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्म देवी सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। शमंतनु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजा से प्रसन्न होकर के वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्भुज रूप से रथ रूढ़ होकर के आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्होंने दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्यम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़ करके उनके कमल मुख को देख करके अति ब्रह्मता भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हो तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। हे ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न होइए। अब आप वर मांगिए। हे ईष्ट, आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूँ। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मा, आपको मेरे प्रसाद से सिद्ध प्राप्ति हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टिकर्ता होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, जगतनाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद व्यम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं
कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में कुंडली सुत, अग्नि दक्षिण में, यम नरत कोण में, नृत कोण में नेऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव आज मैं कृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। समंतनु मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने देखा भूत भगवान शिव तीव्र तपस्या में संलग्न हैं। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव जी द्वारा पूजित अर्चन करने देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। अब बात करेंगे ज्येष्ठ मास के अध्याय 24 की कथा। तो सूर्य नारायण की कृपा सदा आप सब पे बनी रहे। तो अब सुनते हैं इसके आगे की कथा। तो भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स वर मांगो। वर देने के लिए ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रकार महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य नारायण के देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर के भगवान सूर्य बोले, शंकर जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, भगवान अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष गंधर्व देव दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव मुझे उत्तम स्थान श्री प्रदान की करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कह करके उसी प्रकार तुम मेरे परम व्यव्य रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा सहस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। समंतनु मुनि बोले, महाराज तद भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले शालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णा जिन धारण कर शांत चित होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर के उनसे कहा, हे विष्णु मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुका करके प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप मेरे भी ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहु मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान आज मैं कृतकृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने के लिए आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोगों में यशस्वी बल और वीर यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान की बात सुनकर के भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु। भगवान सूर्य ने कहा, तथास्तु। महाबाहु तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस व्यम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्यम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुध में उत्तम और दुष्टों का विनाश है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। समंतनु मुनि बोले, राजन इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान करके अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शीघ्र शक्ति प्राप्त करी।
शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्रोत हैं से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इस तीनों स्त्रोत का पाठ करता है, वह अपने विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर के ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक वर्णन। राजा शतानिक ने उसका वर्णन 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। तो राजा शतानिक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने भगवान जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्म देवी स्वयं स्थित हैं, जिनके सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र तथा सहस्त्र चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा वक्ष स्थल से भगवान सूर्य और ललाट से साक्षात भगवान से उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुभा, प्रक्षी, व्रत आदि को उत्पन्न करके इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग में अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण काल, काष्ठ, मुहूर्त, स्थित, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋषि, काल, योग, विविध, प्रणाम और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, और जो परम ज्योति और परम तेजस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में मैं कैसे अवतरित हुए। ब्रह्म देवी विष्णु हैं, जो सौम्य अग्नि में तेज हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तेजस्वियों में तप रूप से विद्वान हैं, जो विग्रह में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों में उत्पन्न करने वाले वे देवों के देव भगवान सूर्य किसलिए अतिथि के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मांड में इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी उनकी आख्यान को पूजा है। महामुने, भगवान सूर्य केवल वीर, पराक्रम, यश और उज्ज्वल तेज का आप वर्णन कीजिए। समंतनु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य के सहस्त्र नेत्रों वाले, सहस्त्र किरणों से युक्त और सहस्त्र सिर तथा सहस्त्र हाथ वाले हैं, सहस्त्र मुकुट से सुशोभित तथा सहस्त्र भुजाओं से युक्त हैं और अवश्य सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों के प्रकाशित करने के लिए अनेक रूप में अवतरित होते हैं, वहीं भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अतिथि के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। किस प्रकार सूर्यदेव ने माता अतिथि के गर्भ में जन्म लिया, इनका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आप सुनिए सूर्यदेव और एक ब्राह्मण की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण थे, वह सूरज भगवान के परम भक्त थे। वे हर समय सूर्यदेव की भक्ति में ही लीन रहते थे। वे स्नान करते और कहानी सुनते सूर्यदेव की, और वे कहानी कहने के लिए वहीं बैठ जाया करते, लेकिन कमाते कुछ नहीं थे। जब ब्राह्मण घर में ही रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान करती। जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर जाते तो अड़ोस पड़ोस भी उन्हें निकम्मा कहकर उनका अपमान किया करते। एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा सातवां तालाब था। उसमें बस थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से जल एक लोटा भर करके वह सूर्य देवता को जल अर्पित किया। जिस जगह पर उन्होंने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, उस जगह से पूजा का वह जल बहाकर पीपल की जड़ में और सूखे तालाब में भी चला गया।
जल के जाते ही वह सूखा हुआ पीपल हरा भरा और सूखा तालाब पानी से लबालब भर गया। जल में अब सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण देवता, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने सुनसान जंगल में जब यह आवाज़ सुनी तो घबरा गए, सोचने लगे कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। उन्होंने झटपट अपनी सभी पूजन सामग्री उठाई और घर की तरफ भाग गए। घर चले गए। अगले दिन फिर से वापस आए, फिर से उन्होंने पूजा की और फिर वहीं से आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण देवता, मांगो क्या मांगते हो। अब रोज रोज जब भी वह पूजा करते तभी वही आवाज़ सुनाई देने लगी उनको। आवाज़ सुन करके ब्राह्मण देवता चिंता के कारण दुबले होने लगे। ब्राह्मण देवता को इस प्रकार प्रतिदिन कमज़ोर होता हुआ देख करके ब्राह्मणी को चिंता हुई और वह ब्राह्मण देवता से पूछने लगी कि क्या बात है, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण देवता ने सारा वृतांत ब्राह्मणी को सुना दिया। ब्राह्मण देवता ने के मुख से सारी बात सुनकर ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर कहा, अच्छा एक बात बताइए, हमेशा आप जब पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं, उसके बाद आवाज़ आती है ना। मुझे तो लगता है कि वहाँ पर कोई भूत नहीं रहता, बल्कि स्वयं सूर्य भगवान ही वहाँ आते हैं। इस बार जब फिर से जब वही आवाज़ सुनाई दे तो आप कुछ मांग लेना। सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे बताओ, मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं। ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सारा मिल जाए। तब ब्राह्मणी, जो बहुत चतुर थी, उन्होंने इस प्रकार कहा कि आप 9 अंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को 10 दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपने आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पड़े पोते और धन कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। क्या जब यही सोत तभी सोने का पालना 10 दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक रहेंगे और तभी तो पड़ पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और हम उन्हें देख भी सकेंगे। इस तरह से ब्राह्मणी ने अपने पति को बहुत अच्छी से समझा दिया। वह अगले दिन सूर्य देवता हाथ जोड़ करके फिर से पूजन सामग्री करके पूजा करने के लिए ब्राह्मण चले गए और सामग्री लेकर के सुबह होते ही फिर से जंगल में गए। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सूर्य देवता की पूजा की, जल अर्पित किया। तभी पूजा करने के बाद फिर से वही आवाज़ गूंज उठी तो ब्राह्मण देवता ने ठीक वैसा ही कहा जैसा उनकी पत्नी ने समझाया था। जब ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी की सिखाई हुई बात सूरज देवता से कही, तब सूरज देवता कहने लगे कि दिखने में तो भोला भाला है, लेकिन एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। तब भगवान कहने लगे, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। जब ब्राह्मण जंगल से घर आ गए तो देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह नौखंड महल खड़ा हुआ था और उनके घर में दास दासी आ रहे थे, जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, अरे यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी और बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी, वह सब कहाँ गए। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण देवता से कहने लगी, आ जाओ, यह अपना ही घर है, सूरज भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे। तब ब्राह्मणी कहने लगी, धन से क्या नहीं होता, पुण्य दान यज्ञ होम करेंगे। फिर तो ब्राह्मण ने भी ब्राह्मणी के कहे अनुसार खूब दिल खोल करके दान पुण्य यज्ञ होम आदि किया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दान पुण्य की चर्चा जब गांव में सभी लोग करने लगे तब यह बातें राजा के कान में पहुंची। तभी सभी वहां आ पहुंचे। राजा सब लोग आ गए और सभी लोग वहां पर ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। राजा ने यह सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिल रहा था और आज इतना सारा धन अचानक कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की है, कहाँ डाका डाला है, सच सच बताओ। तब सीधे सीधे ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि महाराज, यह सब तो भगवान सूर्य की कृपा है और सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा कोई पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने सूर्य भगवान की संपूर्ण पूजा विधि राजा को बता दी और राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया और सूर्य भगवान की कृपा से
और उनके पूजन से जल्दी ही रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया उन्होंने। यह चमत्कार देखकर सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे, बोलने लगे, सूर्य भगवान जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी है आपने, वैसे ही हम सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। यही थी सूर्य भगवान की कहानी। और फ्रेंड्स, ये है आज की कथा। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। अगले अध्याय में इनके आगे का वृतांत सुनेंगे। और जो एक वीडियो पे पीछे हो गई हूँ, एक अध्याय पीछे हो गई हूँ, 2-3 दिन तक आपके पूरे अध्याय आपके सामने आ जाएंगे, इसलिए इस गलती को माफ़ करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।